वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई। नेशनल हेराल्ड का जो मामला लंबे समय से चल रहा है, इस पर ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताएं कि कल ईडी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पर छापेमारी की थी और आज अब से कुछ देर पहले नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया गया है। यहां पर लिख दिया गया है कि बिना अनुमति के दफ्तर नहीं खोला जाएगा। यहाँ पर बाकायदा एक नोटिस लगा दिया गया है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप जानते हैं कि आईटीओ, जो दिल्ली का आईटीओ है, यहाँ पर नेशनल हेराल्ड का दफ्तर है और कल यहाँ पर ईडी ने छापेमारी की थी जो करीब सुबह तड़के 2:30 बजे तक चली थी और अब ईडी ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए इस नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील कर दिया है। और आपको बताया कि हेराल्ड हाउस में यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर है जिसे कि सील किया गया है। इसके साथ साथ पुलिस ने एक और कार्रवाई की है। कांग्रेस मुख्यालय और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद के घर के बाहर पुलिस भारी संख्या में तैनात कर दी गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी लगातार ईडी की इस कार्रवाई का विरोध कर रही है। संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस पार्टी ने इसका भारी विरोध किया है, तीखा विरोध किया है। और इसी मामले में कांग्रेस की जो अंतरिम अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, साथ ही पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, इनसे ईडी ने पूछताछ की है। राहुल गांधी से 5 दिनों तक पूछताछ की गई थी, वहीं सोनिया गांधी से 3 दिनों तक पूछताछ की गई थी। कई घंटे की ये पूछताछ हुई थी। इसके बाद कल ईडी की टीम यहाँ आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड के दफ्तर पहुंची और वहां पर काफ़ी लंबे समय तक तलाशी चलती रही, जिसके बाद अब से कुछ देर पहले ये कार्रवाई की गई। इसमें कि जो यंग इंडिया लिमिटेड का दफ्तर है नेशनल हेराल्ड हाउस में, इसे सील कर दिया गया है। क्या वजह हो सकती है? कोई वजह नहीं है, कोई वजह नहीं है। जो वजह होगी वो सामने आएगी, पता चलेगी। इसमें कोई छुप कर तो कोई वार नहीं कर सकता इस देश में ना। जो भी करना है उसके लिए आपको बताना पड़ता है। जिसके विरोध में आप कर रहे हैं, जिसके अगेंस्ट कर रहे हैं, आपको बताना पड़ता है। उसके पास जो भी फिर उसके बाद जो कार्रवाई करने की जो इच्छा होती है वो कार्रवाई करते हैं। हेराल्ड हाउस के बाहर भी ऑर्डर लगा दिया ईडी ने कि तब तक नहीं खोल सकते जब तक कि परमिशन नहीं ली जाती है। तो परमिशन ले लेंगे ना, इसमें क्या बात है? क्या कांग्रेस सहयोग कर रही है? सर, सहयोग नहीं, सहयोग का कोई सवाल नहीं है। देखिए, ऐसा है, जो कानून में जो कदम उठाए जाते हैं वो हमको, चाहे हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमको कानून के मुताबिक उनका जवाब भी देना होता है। तो हम कानून के मुताबिक जवाब दें। तो आगे का क्या स्टेप रहेगा? सर, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो रूटीन जैसे अपने कांग्रेस ऑफिस आते हैं उसी इस तरह से कोई खबर आपको नहीं है? और आप देखिए, कुछ नहीं है। मैं तो अपने ऑफिस आया हूँ। मैं अपने ऑफिस में नहीं आ सकता हूँ। हमारा घर है, हमारा ऑफिस है, हमारी पार्टी का केंद्र है, इसलिए हम यहाँ आते हैं, इसलिए आए। सर, चर्चा इस बात की कि ईडी की टीम यहाँ आ सकती है। अरे, अगर आएगी तो मैं भी रहूंगा यहाँ पर उनका स्वागत करने के लिए। नहीं, मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं तो सिर्फ अपने ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पर अगर कोई जानकारी होगी तो वो हमको मिल जाएगी। कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है ऑफिस नहीं। अरे, कार्यकर्ताओं को तो रोज रोका जा रहा है। जिस दिन देखो कार्यकर्ताओं को रोका जा रहा है, एमपीज को रोका जा रहा है। अब क्या करेंगे? कहाँ तक रोकेंगे? आप लोगों को रोका जाता है। हम तो कह रहे हैं कि आप ना रुकें, आप सही बात कहते रहें, आप सब लोगों को अपनी बात पहुंचाते रहें, वो बहुत है। आप पहुंचे, कोई मीटिंग है क्या सर? मीटिंग है सर? नहीं, मीटिंग नहीं है जी। आप क्या पूछिए, हो गया आपका? चलिए, थैंक यू। सलमान जी, मैं लेट आई, मेरी आईडी नहीं थी। गुरु जी बताइए गुरु कहाँ है? अरे यार, ऑफिस में क्यों आते हैं? ऑफिस अपने जीवन शैली का केंद्र। तो आप कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद को सुन रहे हैं, जो इस समय कांग्रेस मुख्यालय के बाहर पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। आपको हमने बताया कि वहां पर कांग्रेस मुख्यालय के आसपास भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के 10 जनपद निवास के बाहर भी पुलिस बल तैनात किया गया है। और सलमान खुर्शीद कह रहे थे कि वो किसी बात से डरते नहीं हैं। यहाँ पर उनका कार्यालय है, वो यहाँ पर आएंगे जाएंगे, लेकिन नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, यहाँ तक कि मीडिया को भी रोका जा रहा है और ये स्थिति ठीक नहीं है। हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। नीता, क्या कारण बताया है एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इस बिल्डिंग को सील करने के पीछे? अखिलेश, जो अब ताज़ा जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि कल जब ईडी वहां पर सर्चेस करने गई थी तो कल भी जो रेलेवेंट ऑफिस बेयरर्स थे वो वहां पर नहीं थे। आज भी जब वो वहां पर पहुंचे तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं यंग इंडियन लिमिटेड के, वो वहां पर नहीं थे। तो कल भी जो सर्चेस हैं इनकम्प्लीट रही। ईडी के सूत्रों का कहना है
क्योंकि ऑफिस बेरर्स वहां पे नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो कांग्रेस के नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में पवन कुमार बंसल, उनको एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस में बुलाया था। लेकिन वो भी जो है वो अंदर जो ऑफिस के, ये ईडी सूत्रों का कहना है कि वो भी अंदर यंग इंडिया लिमिटेड के अंदर नहीं गए थे। तो ऐसे में क्योंकि ऑफिस बेरर्स वहां पर नहीं थे तो सर्चेस जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो पाई। आज दोबारा जब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स फिर से सर्च कंडक्ट करने वहां पर गए तो फिर से राजू चल सीधे चल भाई चल। पर तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के वहां भी कांग्रेस मुख्यालय पहुंचने का सिलसिला लगातार चल रहा है। कुछ देर पहले सलमान खुर्शीद थे, अब दिग्विजय सिंह भी वहां पहुंच गए हैं। और जैसा हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। सलमान खुर्शीद बातचीत करते हुए आरोप लगा रहे थे कि पत्रकारों को, नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय आने से रोका जा रहा है। ये जो तस्वीर आप नोटिस की देख रहे हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नोटिस है, जो कि सील करने का नोटिस है, जिसमें कि नेशनल हेराल्ड ऑफिस को सील किया गया है। और इसके पीछे एक बताया गया है कि यहाँ पर जो यंग इंडिया का ऑफिस है, यंग इंडिया लिमिटेड का, उसको सील किया गया है, इसलिए पूरी बिल्डिंग को सील करना पड़ा है। नीता, इन तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि पुलिस बल की भी भारी तैनाती यहाँ की गई है कांग्रेस मुख्यालय के बाहर। इसके पीछे क्या कारण बताया गया है? क्या ये लग रहा है कि इसका विरोध करते हुए, ईडी की कार्रवाई का विरोध करते हुए कांग्रेस से कार्यकर्ता जुट सकते हैं, इसलिए ये तैनाती की गई है? एब्सोल्युटली यही वजह बताई जा रही है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा कि उनको लग रहा है कि कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वहां पे प्रदर्शन ना कर ले, क्योंकि ये जो अकबर रोड का ऑफिस है सेंट्रली लोकेटेड है, शाम का वक्त है और साथ में क्योंकि ये ऑफिसेज जो हैं वो खत्म होते हैं तो इसके आसपास जो भी जो इलाका है वहां पर बहुत जो है वो ट्रैफिक बहुत रहता है। तो ऐसे में अगर वहां पे प्रदर्शन हो गया तो वो दिल्ली सिटी को आउट ऑफ गियर जो है, ट्रैफिक एटलीस्ट को थ्रो आउट ऑफ गियर कर सकता है। इसको बंदोबस्त करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए, हालांकि सिर्फ ये अभी बताया जा रहा है अखिलेश कि इसको प्रिवेंट करने के लिए वहां पर भारी मात्रा पे पुलिस जो है वो वहां पर तैनात की गई है। अखिलेश, और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी नीता, कल जो कार्रवाई हुई थी ईडी की ओर से, जिसमें कि यहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया गया था नेशनल हेराल्ड के दफ्तर में, इससे क्या कुछ ऐसा मिला जिसके बाद इनको सील करने की जरूरत महसूस हुई? या फिर जो पूछताछ हुई थी वो चाहे सोनिया गांधी से हो या फिर राहुल गांधी से हो, उसमें कुछ इनको ऐसी जानकारी हाथ लगी हो जिसके कारण ये कार्रवाई की गई हो? दो बातें। पहली बात ये कि जब सोनिया गांधी को बुलाया था तो ऐसा एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिशियल्स का कहना है कि उन्होंने सारे जवाब जो हैं, जो सवालों के जवाब जो हैं वो नहीं दिए थे क्योंकि बहुत पुराना केस है और बहुत ही जिसे कहते हैं कॉम्प्लिकेटेड केस है। डील्स विद फिगर्स और साथ में शेयर होल्डिंग पैटर्न और बहुत सारी ऐसी चीजों से डील करता है। तो जब उनसे पूछा गया तो वो पूरा जवाब नहीं दे पाई। इसको लेकर जो ईडी के ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर सर्च कंडक्ट करने गए थे। कल भी जब वो सर्च कंडक्ट करने गए थे तो रेलेवेंट ऑफिसर्स जो थे वो वहां पर नहीं थे। बेशक से 6-7 घंटे ईडी के ऑफिसर्स अंदर रहे थे, लेकिन उनका कहना है कि उनकी सर्च जो है वो कंप्लीट नहीं हुई थी। यही वजह जी नीता, आप अपनी बात पूरी करें, क्योंकि बीच में मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे इस पूरे मामले पर संसद भवन में, वो हम सुनवाने की कोशिश आगे करेंगे। लेकिन नीता, आप अपनी बात पूरी कर लें कि मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन कुमार बंसल को वहां पर बुलाया गया था, क्योंकि जब भी आप इस तरह की एजेंसीज कुछ पेपर्स या कुछ डॉक्यूमेंट्स या कुछ और भी चीजें सीज करती है तो वहां पे जो ऑफिस बेयरर्स हैं, क्योंकि उनके सिग्नेचर लेने होते हैं, वो होने जरूरी हैं। तो इन लोगों को बुलाया गया था। ईडी सूत्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि ये लोग फिर भी अंदर नहीं गए थे। यही वजह है कि कल सर्चेस को इनकम्प्लीट करार दिया गया था। आज दोबारा से सर्च जब वो वहां पर करने गए थे तो वहां पर जो फिर से रेलेवेंट ऑफिस बेयरर्स नहीं थे
यही वजह है कि अब उसे ताला मार दिया गया है और बोला गया है कि जब तक ईडी की मंजूरी नहीं मिलेगी ये पार्ट ऑफ द बिल्डिंग यानी यंग इंडियन लिमिटेड का जो फ्लोर है वहां पर वो खोला नहीं जा सकेगा। ये जो नेशनल हेराल्ड हाउस है अखिलेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है दिल्ली के लिहाज से, क्योंकि दिल्ली का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस का एक हिस्सा जो है वहां पर चलता है। कल जब मैं वहां पर खड़ी हुई तो हजारों की संख्या पे लोग आ जा रहे थे, लंबी कतारें लगी हुई थी, जो लोग अपना पासपोर्ट रिन्यू करवा रहे थे या फिर नया पासपोर्ट बनवा रहे थे। तो ऐसे में पूरी बिल्डिंग को तो नहीं सील किया गया, लेकिन रेलेवेंट हिस्सा जो यंग इंडियन लिमिटेड का रेलेवेंट हिस्सा है उसे फिलहाल ईडी जो है वो सील कर आ गई है और वहां पर अपना नोटिस लगा कर आ गई है कि जब तक उनकी परमिशन नहीं होगी ये विंग को ओपन नहीं कर सकते। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता चरणजीत सिंह सप्रा साहब भी जुड़ गए। सप्रा साहब, आपको स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे जानना चाहेंगे आपकी पहली प्रतिक्रिया, क्योंकि ईडी की ओर से कार्रवाई की गई है। जो आईटीओ पर दफ्तर है नेशनल हेराल्ड का वहां पर सील कर दिया गया है। कहा गया कि वहां पर जब तक ईडी की अनुमति नहीं होगी उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता है। ये तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कठपुतली का परफॉर्मेंस तो उसके नचाने वाले पर होता है। जिस तरह से नचाने वाला कठपुतली को नचाएगा, कठपुतली उसी तरह से नाचेगी। और ये सारा सिलसिला जो हम देख रहे हैं, ये ऐसे सारी सेंट्रल एजेंसीज काम कर रही जैसे कोई बिग बॉस का रियलिटी शो होता है और सभी लोग अपने बिग बॉस को खुश करने के लिए अपना किरदार निभाते हैं। उसी तरह से ईडी अपना किरदार निभा रही है बिग बॉस को खुश करने के लिए। मैं समझता हूं कि ये तानाशाही का नंगा नाच है, उसकी शुरुआत हुई है और देश की राजनीति बुद्धि से नहीं बल से चल रही है। जो नरेंद्र मोदी और नड्डा साहब का जो एक सपना है कि विरोधी मुक्त, ऑपोजिशन मुक्त सरकार होनी चाहिए, उसके तरफ उन्होंने कदम बढ़ाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए लड़ती रहेगी। कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। ये राजनीतिक द्वेष, बदले की भावना और सियासी हथकंडों में एजेंसियों का वापर, ये मात्र अभी खुले रूप से नजर आ रहा है कि ईडी जो है वो बीजेपी की चुनावी टूल किट का हिस्सा बन चुकी है। ईडी के जरिए से पॉलिटिकल फिक्सिंग और सिलेक्टिव टारगेटिंग हो रही है। ये उसका एक प्रमाण आज सामने आ गया है। लेकिन इसमें नेशनल हेराल्ड वाले मामले में तो ये कहा जाता है कि ईडी जो भी कार्रवाई कर रही है, ये अदालत में जो कुछ भी कार्रवाई हुई, प्रोसीडिंग्स हुई, उसके बाद ईडी ने ये कदम उठाया है। नहीं, तो ये भी तो कहा जा रहा है कि ईडी 10 साल से इस केस के पीछे लगी है। 10 साल में इनको कोई सबूत नहीं मिले, एक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये मात्र एक चक्रव्यूह रचा गया है जिसके तहत ये कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं का चरित्र हनन करना चाहते हैं। उसी तरह से जैसे 2013-2014 में इन्होंने कोयला घोटाला और 2G स्कैम का बताया कि 1,76,000 करोड़ रुपए का घपला हुआ, लेकिन अंततः क्या निकला वो सबके सामने है। सभी बाइज्जत बरी हुए हैं। लेकिन मोडस ऑपरेंडाई यही है कि तब इन्होंने 2G स्कैम के जरिए से हमको बदनाम किया, हमारी छवि को धूमिल करने का प्रयास किया और अभी इस मुद्दे को लेकर के जो 10 साल पुराना केस है, कांग्रेस पार्टी की इमेज को और कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं की इमेज को धूमिल करने का ये प्रयास है। सप्रा जी, क्या आपको ये आशंका है, डर है कि जो आपके आला नेता हैं उनके खिलाफ भी कोई कड़ी कार्रवाई ईडी कर सकता है? देखिए, जब देश के अंदर लोकतंत्र की जगह ठोकतंत्र चलने लगे और हिटलर राज की तरफ देश जाने लगे तो कुछ भी हो सकता है। मैं इन्हीं पंक्तियों से आपका सारा उत्तर देना चाहूंगा कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकिलाब के नारों से। अब देश के अंदर इनकिलाब आएगा और जिस तरह से हम गोरों से लड़े थे उसी तरह से हम इन चोरों से भी लड़ेंगे। जी, डॉक्टर अजय कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। आपका स्वागत है डॉक्टर अजय। आपकी पहली प्रतिक्रिया जिस तरह से आज ईडी ने कार्रवाई की है, हालांकि ईडी के सूत्र ये कह रहे हैं कि कल जो तलाशी लेने के लिए वो लोग वहां पर गए थे तो उन्हें जो अधिकारी हैं वो नहीं मिले थे, इसलिए आज ये कार्रवाई करनी पड़ी है कि इसको सील कर दिया गया। अब देख लीजिए ना कि पूरे देश देख रहा है, अगर अधिकारी मिलते नहीं है तो आप बुलाएंगे क्या कि आप सील करोगे? आप सोनिया जी और राहुल जी को जो 50-50 घंटे बुला करके किस लिए कर रहे हैं?
आपका नियत सिर्फ इतना तंग करने की नियत से आप कर रहे हो। जो सवाल आप पूछ सकते हो वो आधे घंटे का सवाल है, लेकिन आप जानबूझ के, तो ये देश देख रहा है। दूसरी बात है, एक विचित्र से जो पार्टी 8-9 हजार करोड़ जो है इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो है लेकर के जितने भी अपने उद्योगपति दोस्तों को फायदा पहुंचा रहे हैं, जो पार्टी जो है, अगर वो महेश शाह की घटना हो, पीयूष जैन वाली घटना हो, जिसमें जो सब लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी के समर्थक हैं, वहां पर ईडी पहुंच नहीं रही है। 100 करोड़ मिला था लखनऊ में। पहले उनको लगा कि समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं, और जब मालूम पड़ा कि बीजेपी के समर्थक है पीयूष जैन वाले, शांत हो गए। महेश शाह ने कहा कि 16,000 करोड़ 13,000 करोड़ के जो घोटाला है गुजरात में, तो उनकी मौत हो गई। तो 100 करोड़ के जो है ये लोग इनके विधायक पैसे दे रहे हैं मंत्री बनने के लिए, लेकिन मंत्री बनने के लिए महाराष्ट्र में। देश में जो है सबसे किस तरह से हम लोग मोदी जी और मोदी जी की सरकार जिस तरह से अर्थव्यवस्था हो, प्रेस के फ्रीडम हो, पत्रकार का फ्रीडम हो, मीडिया फ्रीडम हो, और विपक्ष के नेता को जिस तरह से वो तंग करने के लिए पूरी तरह से जो है हर हथकंडे अपना रहे हैं, ये श्रीलंका के तरफ ही देश को ले जा रहा है। मैं बता रहा हूँ, ये पूरे गंभीरता के साथ कि जो श्रीलंका में हम लोग को जो सुन रहे थे ना, उसके पूरे लक्षण जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है भारत के भोली भांति भारत के जनता के ऊपर थोप दिया है। विपक्ष के आवाज को दबाना, महंगाई को जो है, महंगाई को बोलने की महंगाई है ही नहीं, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है तो झूठ बोलना, और लगातार जो है सिर्फ सरकारी जो है संस्थानों को सिर्फ विपक्ष के नेता के ऊपर जो है सीधे निशाना लगा करके जो है। हमने कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि ये जो है मेघालय में इनके वाइस प्रेसिडेंट 30 कमरे के जो है एक वैश्याघर चला रहे हैं, उसमें बच्चियां भी हैं। लगातार इनके ऊपर, महिला के ऊपर रेप करना, बच्चे को रेप करना कि जो है कांड, लेकिन कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा नहीं हो रही। पेपर्स लीक हो रहे हैं, देश में अराजकता है, किसी को सबसे दुनिया के सबसे ज्यादा जो है बेरोजगारी इस देश में, सबसे कुपोषित लोग इस दुनिया में भारत में है, सबसे गरीब लोग भारत में है, और हम बोल रहे हैं कि तिरंगा यात्रा कर रहा है चीन के झंडा मंगा करके, और आप हमसे, और आप इस तरह के हरकत कर रहे हैं कांग्रेस के साथ। आपको मुंह पर जवाब देगा कुछ दिन को लगता है हर तानाशाही सरकार। लेकिन अजय जी, ये जो ईडी सोर्सेज है वो ये कह रहे हैं कि जो कल छानबीन करने के लिए वहां गए थे, तलाशी करने के लिए गए थे, आपके जो वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन कुमार बंसल, इन्हें बुलाया गया था, वो नहीं पहुंचे, इसलिए आज एक बार फिर से कार्रवाई करने के लिए कोशिश की गई थी, लेकिन जब इनसे बात नहीं हो पाई इसलिए इस दफ्तर को सील करने का फैसला करना पड़ा। तो क्या आपके नेता सहयोग नहीं कर रहे हैं ईडी के साथ? एक चीज बताइए ना, पवन बंसल और खड़गे साहब तो एक बड़े नेता हैं। खड़गे साहब को जो, खड़गे साहब हमेशा शामिल हुए, पवन बंसल जी हमेशा शामिल हुए पूछताछ में। तो इसका मतलब है कि जब आप हमसे आपने हमको थाना बुलाती है, थाने में पूछताछ करने के लिए, जब आप दूसरे दिन नहीं आते तो आपका घर बंद कर देते हैं। तो फिर तो बीजेपी के मंत्री के पूरे जो है बीजेपी, आप इस तरह का कभी आपने इस तरह का हरकत कोई भी सरकारी संस्थान से कभी देखा था क्या? दूसरी बात है कि देश के जनता को ये पूछना चाहिए कि 100 करोड़ कहां से आया बीजेपी के एमएलए को मंत्री बनने के लिए? कोई पूछताछ नहीं। पूरा देश रेलवे लाइन से बंदरगाह से लेकर के एक आदमी को आपने भेज दिया। जहां तक गंगा के जो है वो एसटीपी प्लांट जो कानपुर में वो काम भी नहीं करे, उस आदमी को भेज दिया। तो तिरंगा आप चाइना से ले रहे हो, प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में कोई पारदर्शिता नहीं, इलेक्ट्रल बॉन्ड में सब जो है आपने अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए आपने ठेका दिया। तो हमारा इतना ही कहना है कि देश किस रास्ते पे जा रही है। बस प्रेस फ्रीडम में 140वां स्थान जी, जेंडर पैरिटी में 140वां स्थान। गनीमत है कि अफगानिस्तान से थोड़े ऊपर है, पाकिस्तान और बांग्लादेश हमारे ऊपर है। अब ये देश का क्या होगा? और दूसरी बात है कि जब आप इस तरह की हरकत कराएंगे, कभी भी राजनीति में इस तरह का विद्वेष के साथ कभी राजनीति नहीं हुई थी, और ये विस्फोटक स्थिति बनने वाली, मैं बता रहा हूँ। इन लोगों को लगता है कि ये आप इनके नियंत्रण में है, लेकिन जिस तरह से पब्लिक में जो अंदर में आक्रोश है, और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये जो श्रीलंका वाला रास्ते में ना जाए, लेकिन ये लक्षण तो सब वही है। और ये अच्छी बात नहीं है देश के लिए कि आप जो है विपक्ष, आप हमारे दुश्मन नहीं है, मोदी जी और बीजेपी हमारे दुश्मन नहीं है, हम राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं।
और हम जो है आपके जो स्वतंत्रता के लिए, आपको बोलने के लिए, आजादी के लिए हम उतने लड़ेंगे जितना हम अपने लिए लड़ रहे हैं। लेकिन ये लोग तो फांसीवादी विचारधारा के लोग हैं। जी डॉक्टर अजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। वैसे आपको बता दें कि शाम 7 बजे यानी अब से कुछ देर में कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी और जयराम रमेश भी इसी मुद्दे को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हम वहां भी आपको लिए चलेंगे, लेकिन फिलहाल अभी इस वक्त जो बड़ी खबर है देश की बात में वो ये है कि आईटीओ स्थित, दिल्ली के आईटीओ स्थित नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग में जो यंग इंडिया लिमिटेड का ऑफिस है उसको एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने सील कर दिया है।